चलिए, अब पावर क्वेरी का मतलब क्या है? पावर क्वेरी का मतलब है कि एक तो इसमें एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक तो पावर है और दूसरा हम इसमें क्वेरी कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्या है। अब यहाँ पे जैसे कल विजय अग्रवाल सर ने बताया था कि जो हमारा गुड डेटा होता है वो डेटा रन डाउन नीचे करता है, इट ग्रोज वर्टिकली रादर देन हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर डेटा ग्रो हॉरिजॉन्टली कर रहा है। 2 मार्च 2021 को इतने इतने लैपटॉप्स या मोबाइल सेल हुए थे हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, तो वो सारा आइटम्स हमें बता रहा है 2 को, 6 को, 10 को, 14 को। तो अगर मेरे को एनालिसिस अपना करना हो तो इसमें मेरा एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे एनालिसिस करूंगा पंजाब में कितने ईयरफोन मेरे सेल हुए, बहुत मुश्किल है। बेस्ट ये रहता कि मेरे डेट यहाँ पर लिखी होती, वैल्यू अलग कॉलम में लिखी होती, नीचे सारा होता। बेटर क्या रहता दोस्तों, अगर हमें एनालिसिस करना होता, यहाँ पर सारे स्टेट्स लिखे होते, यहाँ पर उनका सेल्स लिखी होती, यहाँ पर डेट लिखा होता एंड यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी होती। तो यहाँ पर इजी होता ना, स्टेट वाइज हम देख लेते कितना है, डेट वाइज देख लेते कि 2 मार्च को कितना हुआ। यहाँ पर डेट वाइज हमने अलग अलग किया है तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। यूज करेंगे पावर क्वेरी को। अब पावर क्वेरी को यूज करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है पावर क्वेरी। इट इज सॉर्ट ऑफ अ पाइवेट टेबल ओनली, इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अनपाइवेट कर रहे हैं, डेटा को अनपाइवेट। पाइवेट करके हमें पाइवेट करना है, इससे पहले हमें डेटा को अनपाइवेट करना पड़ेगा। तो हम डेटा में गए, डेटा में फ्रॉम टेबल या रेंज में गए, ठीक है। आप एक बार देख लो कैसा फंक्शन है, फिर मैं आपको वापस से करके बताऊंगा, बस आप इसका मैजिक देख लो पहले। फ्रॉम टेबल एंड रेंज किया, इसमें थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग घूमता है मेरे सिस्टम पर, बट आई थिंक इशू नहीं आएगा। तो वेयर इज योर डेटा आ गया, ओके कर दिया, टेबल इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, राइट। जब इसने टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इज माय डायलॉग बॉक्स विजिबल? यहाँ टेबल 2 करके आ रहा होगा, इट इज विजिबल। परफेक्ट। तो टेबल 2 में क्या आ रहा है, जो राइट साइड में देखेंगे तो अप्लाइड स्टेप्स आ रहा है, बीच में देखेंगे तो स्टेट सेल्स ऑफ आइटम्स ये आ रहा है। तो दोस्तों ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, बहुत सारे इन्वर्टेड कॉमा है। देख के आंख बंद मत करिए इसकी, अब देखिए एक बार इसको हम आराम से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या खुला है, हमारा टेबल बॉक्स क्या खुला है। स्टेट वाइज डेटा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखूं तो स्टेट वाइज है, हाँ हरियाणा आ रहा है, नीचे नल आ रहा है, चलो इसको तो हरियाणा कर देंगे हम अभी, ठीक है। फिर सेल ऑफ आइटम्स आ रही हैं, फिर डेट वाइज। बेसिकली वही डेटा मेरा थोड़ा अजीब से फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। पहले तो इसने फॉर्मेट अपने आप चेंज किया हुआ है, इसने 1 2 3 कर दिया है, 1 2 3, तो इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो जो नॉर्मल कोई भी फॉर्मेट है उसमें आया है। स्टेप नंबर 1 इज जहां पे नल 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 लिखा है उसकी जगह हरियाणा हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब, गुजरात गुजरात, राजस्थान लिखा है। स्टेप 1 इज दैट। तो वो स्टेप 1 कैसे करेंगे दोस्तों आप बताएं। अगर नॉर्मल करना होता तो इजीली हो सकता था, पर अब ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके फिल करेंगे, ट्रांसफॉर्म में गए, फिल गए, एंड फिल क्या करना है, ऊपर वाला नीचे लाना है ना, ऊपर वाला नीचे लाना है तो डाउन कर देंगे, फिल डाउन करेंगे। फिल डाउन करने से जो ऊपर डेटा था हरियाणा हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब, ऐसे हमारा डेटा आ गया, राइट। तो फिल डाउन करने से हमारा नल नल हट गया। एंड जो आप इसकी बैक स्क्रीन में देख रहे होंगे, हरियाणा के नीचे नीचे 2 एम्प्टी स्क्वायर्स थे, राइट, उसमें कुछ नहीं लिखा था। अब वहां पे हरियाणा हरियाणा आ गया, एक तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, राइट। अब हमारी प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारी डेट्स आ रही हैं, इस डेट्स को मेरे को हटाना है, राइट। तो मेरे को ये सारी की सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे बेटर मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इन दोनों कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। वापस से मैं अनपाइवेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी चीज को पाइवेट करने के लिए हम अनपाइवेट कर रहे हैं उसको। अनपाइवेट करने के लिए अनपाइवेट कॉलम्स पे गए एंड इसमें लिखा है अनपाइवेट अदर कॉलम्स, हमने ये दबा दिया। अब हम वो भी बाकी सारी कॉलम्स भी सिलेक्ट करके कर सकते थे, पर वही बात हो जाती कि नाक हम ऐसे पकड़े या ऐसे करके पकड़े, बात बराबर है। तो हमने अनपाइवेट अदर कॉलम्स कर दिया। तो अब इसका मैजिक देखिए दोस्तों, डेट वाइज वैल्यू वाइज आ गया जो कि हमें एनालिसिस में चाहिए था। स्टेट वाइज आ गया, सेल ऑफ आइटम्स आ गई, डेट वाइज आ गया एंड वैल्यू वाइज आ गया, राइट। वैल्यू वाइज आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि सारी की सारी कॉलम्स, 4 ही कॉलम बच गई जो हमें चाहिए थी,
4 कॉलम्स को मैंने पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो डेटा टाइप है वो मुझे करेक्ट करना है, राइट। सिलेक्ट ऑल में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके, आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। तो ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप, ये हमने क्लिक कर दिया। इसमें क्या हुआ कि वैल्यू को तो इसने 1 2 3 ले लिया, डेट को भी इसने डेट वाइज ले लिया, इसको लैपटॉप 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 मोबाइल को भी वैल्यू वाइज ले लिया, एंड इसको भी एबीसी ले लिया। तो हमारा मोटा मोटा जो एनालिसिस हमें करनी थी बाद में, वो हमने पहले से थोड़ी एनालिसिस कर ली, राइट। अब क्या करना है हमको, हमें होम पे जाके क्लोज एंड लोड करना है, राइट। क्लोज एंड लोड किया तो अब देखते हैं दोस्तों क्या आता है। न्यू शीट में मेरा ये वाला डेटा खुल गया, एक्सटर्नल डेटा 1, देखिए हरियाणा आ गया, लैपटॉप आ गया, एट्रीब्यूट आ गया, वैल्यू आ गई। तो जो हम चाहते थे एग्जैक्टली वो आ गया। सो दिस वाज द मैजिक ऑफ पावर क्वेरी, कि जो डेटा पहले हमें लग रहा था कि दिस इज जस्ट सो डिफिकल्ट टू एनालाइज, कि इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, वो डेटा हमने कैसे स्मूथली पावर क्वेरी की हेल्प से एनालाइज कर दिया। आई नो आपके यहाँ पे क्वेरीज होंगी, मैं फिर से एक बार रिपीट पूरा का पूरा अच्छे से कर देता हूँ, आराम से इजीली बड़े प्यार से कर देता हूँ रिपीट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हम पावर क्वेरी में कोई भी टेबल पे गए, ठीक है, टेबल पे जाके हमने डेटा पे गए, टेबल पे जाके डेटा पे जाके फ्रॉम टेबल या रेंज किया, ठीक है। हमारी एक ऑलरेडी क्वेरी है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से क्वेरी बनाते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने कर दिया डिलीट, थोड़ा टाइम ले रहा है, डिलीट, राइट। फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेंगे हमको। ये डिलीट हो गया, इस शीट को भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट डिलीट, ओके। पावर क्वेरी, ये टेबल बना हुआ है, इसको मुझे टेबल से हटाना है पहले, या चलो वो तो बात बराबर है। फ्रॉम टेबल या रेंज किया, वापस से ये डायलॉग बॉक्स खोल गया। स्टेप 1 पावर क्वेरी का, बस हमने कमांड का फंक्शन दिया, ठीक है। इसके बाद ये अजीब सा फॉर्मेट खुल गया, जो अब हमें थोड़ा कम अजीब लग रहा होगा। तो चेंज टाइप को पहले मैंने हटा दिया कि यार चेंज करूंगा टाइप मैं बाद में करूंगा ना, क्योंकि मेरा डेट भी बाद में अलग चेंज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो मैंने अपना टाइप हटा दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब जो ये बड़ा का बड़ा डेटा है मेरे को नल में फिल करना था, राइट। ट्रांसफॉर्म में गए, फिल किया, फिल डाउन किया, ठीक है, ये फिल डाउन हो गया। अब क्या करना था, हमें अनपाइवेट करना था। तो नाक पकड़ने का तरीका मैंने बताया था, पहले दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, अनपाइवेट करना है, अनपाइवेट अदर कॉलम्स कर दिया हमने, हो गया अनपाइवेट अदर कॉलम्स। अब हमने सारी की सारी कॉलम्स को सिलेक्ट किया, डिटेक्ट डेटा टाइप कर दिया, क्योंकि डेटा टाइप हमें वही चाहिए जो हमारा डेट वाइज डेट चाहिए, वैल्यू वाइज वैल्यू चाहिए, और टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट चाहिए। एंड बस अब हम होम पे जाके क्लोज एंड लोड करेंगे तो हमारा पावर क्वेरी का दे देगा, ये पावर दे दिया। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, बताइए दोस्तों। संपूर्ण जी आपको समझ आया ये कैसे किया, क्या किया? A little bit, and once I'll do a practice of it, then मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ देखने से चीजें कभी भी नहीं होंगी। पर आपको ये समझ आ गया कि मैंने किया क्या, कि डेट Yes. अलग अलग डेट थी, उसको मैंने डेट को एक कॉलम में ले आया और वैल्यू को एक कॉलम में ले आया, Right. ये तो समझ में आया। And we are receiving the comments also, like it's perfect, and सबको समझ में भी आया ये, and it's परफेक्ट, quite interesting as well. एब्सोल्युटली एग्रीड, एब्सोल्युटली।